बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 की मैथ्स, जिसमें चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया था। एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि आप चैप्टर 6 करवा दें, तो पहले तो मैंने चैप्टर 6 की जो है वो वीडियोस बनाने लगी थी, बट चैप्टर 6 जो है वो उसकी जो बेस है वो चैप्टर 3 है। और जो अगर हम जब तक चैप्टर 3 नहीं करेंगे तो आपका चैप्टर 4, 5, 6, 10, 11, 12 ये जो 6 चैप्टर हैं ये नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये बेस है इन बाकी चैप्टर्स की। सही है, तो उसके लिए चैप्टर 3 का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब तक ये चैप्टर नहीं समझेंगे तब तक आपको आगे वो जो 6 चैप्टर है या 4, 5 या 10, 11, 12 है वो आपको नहीं समझ आएंगे। इसीलिए मैं चैप्टर 3 को जल्दी ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगी ताकि हम फिर चैप्टर 6 कर सकें। अब जो चैप्टर 3 है वो हमारे पास जो चैप्टर है वो किस चीज़ का है, हमारे पास है चैप्टर डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर का नाम है। इसका हम छोटा सा इंट्रो पढ़ेंगे, देन हम उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट करेंगे। अब ये जो डिफरेंशिएशन है ये डिस्कस की थी हमारे पास दो साइंटिस्ट ने। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था न्यूटन, जिसका आप सबको पता है। ठीक है, और हमारे पास एक जर्मन साइंटिस्ट ने की थी लेविनिस। इसको हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया है। जर्मन साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने अपने अपने एरिया में इस डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था। डिफरेंशिएशन या इसको हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, बेसिकली क्या है ये, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसको डिस्कस किया था। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है कि लेट से हमारे पास रेट ऑफ चेंज कितना है। ठीक है, अब वो रेट ऑफ चेंज जो है देखिए दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। जो एवरेज होता है हम वो ये कहते हैं कि एक बंदे ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, सही है, उसको फिर हम टाइम पे डिवाइड करते हैं और हमारे पास एवरेज स्पीड निकल आती है। किसकी एवरेज स्पीड इतनी थी। लेट से मैं कहती हूँ कि एक बंदा है वो पेशावर से कराची तक गया है। ठीक है, इतने टाइम में गया है, 3 घंटे में गया है और इतनी इसमें गया है, डिस्टेंस उसने इतना कवर किया। तो आप एवरेज स्पीड फाइंड करें, हम वो वैल्यू डाल देते हैं और हमारे पास एक एवरेज स्पीड निकल आती है। ठीक है, ये तो एवरेज हो गया। अब ये जो गाड़ी की स्पीड थी या वो बंदा जिस स्पीड में गया है वो कंटिन्यूस तो नहीं रही ना। वो जब किसी ऐसी रोड पे होगा जहाँ पर ट्रैफिक है या जहाँ पर रश होता है, वहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो 30 होगी, 40 होगी। और जब वो किसी जैसे वो मोटरवे पे है तो उसकी जो स्पीड है वो 120 होगी। तो वो कांस्टेंट नहीं है। सही है, मैं अगर कहूँ कि 3 घंटे की अगर मैं उसकी जो स्पीड है वो डिवाइड करूँ तो मैं ये कहूँगी कि 150-50-50 था। 3 घंटे में जो उसकी स्पीड थी तो वो कितनी थी, 3 घंटे में जो स्पीड डिवाइड करूँ तो वो 50-50 और 50 में होगी। लेकिन ये इसका सही सोल्यूशन नहीं है। ये तो एवरेज उन्होंने बता दी कि लेट से वो 150 है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस को या उस रास्ते को हम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे, डेल ए, डेल बी, डेल सी, इनको, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। जहाँ पे आपको चेंज जो है, जहाँ पर आपको रेट ऑफ स्पीड जो है वो हर पॉइंट की मिले, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। और उसको हम कहते हैं फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सही है, इसको डिफाइन भी कुछ इस तरीके से किया हुआ है, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन is known as the rate of change at that point, कि उस पॉइंट पे कितना चेंज आया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है कि हर सेकंड में कितना चेंज आया है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू फाइंड द चेंज दैट अकर इन एवरी सेकेंड। ठीक है,
हर सेकंड में कितना चेंज आया उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहते हैं। अब जो फंक्शन है वो हमने 2 चैप्टर में डिस्कस किया है कि फंक्शन क्या होता है हमारे पास, हमने ये डिस्कस किया था। फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स है और ये इक्वल होता है वाई के, ठीक है। ये वो एक रूल है, फंक्शन एक रूल होता है जो कनेक्ट करता है किसको, वाई को और एक्स को, ठीक है। एक्स जो है वो हमारे पास, मैंने ये भी बताया था आपको कि इंडिपेंडेंट होता है और वाई जो है वो डिपेंडेंट होता है। जैसे आप y की कोई वैल्यू पुट, x की कोई वैल्यू पुट करेंगे जो इंडिपेंडेंट है और वो हमें y का आंसर देता जाएगा, ठीक है। अब जितना जितना y x में चेंज आएगा उतना उतना y में चेंज आता जाएगा, सही है। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करती हूँ, मैं कहती हूँ कि जो है वो x जो है वो इक्वल है 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो y किसके इक्वल आएगा, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर अगर मैं x3 पुट करती हूँ तो y जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो x में जितना चेंज आता जाएगा तो y में भी उतना ही क्या होगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे मेंशन कर सकती हूँ कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू y। इसको मैं ऐसे मेंशन कर दूँ अगर कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, हमने चेंज बहुत बहुत मिनिमम रखना है, मतलब माइनर सा चेंज हो, तो x अप्रोचेस टू 0 किया है तो डेल y डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डेल x आएगा। चेंज बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास इसको जो है हम थोड़ा सा और अगर मैं एलेबरेट करूँ तो इस फंक्शन को थोड़ा सा अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो हमारे पास जो y है, y एफ ऑफ एक्स, अब इस y को जो है हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, क्योंकि हम जब इनपुट देते हैं यानी x की वैल्यू देते हैं तो हमें एक आउटपुट मिलता है, एक आंसर मिलता है, ठीक है। हमें एक वैल्यू मिलती है जो y की होती है, तो x हमारे पास क्या हुआ, इनपुट, और y हमारे पास आउटपुट है, सही है। ये थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस जो था कॉन्सेप्ट था। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज। और ये जो है ये वाला जो टॉपिक है इससे हम पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। एवरेज रेट ऑफ चेंज किसको कहते हैं, टू measure a function change over an interval। किसी भी फंक्शन में किसी कोई चेंज आया है उसको हम फाइंड करें तो उसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं, ठीक है। इट इज essentially the slope of secant line। मैं आपको बताती हूँ secant किसको कहते हैं, secant line that connect two point on the graph। और ये हमें जो है वो ग्राफ में नज़र आता है उस लाइन से जो उसको कनेक्ट कर रही है, दो पॉइंट को, जो चेंज आया है वो एक पॉइंट से कनेक्ट होगा, एक लाइन से कनेक्ट होगा। वो ग्राफ जब हम बनाते हैं तो उसमें मेंशन होता है और उस लाइन को हम सीकेंट कहते हैं, ठीक है। ये जब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगी तब आपको पता लगेगा कि सीकेंट लाइन जो है वो कौन सी होती है। अब जो है इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो हमारे पास होती है कि डेल वाई जो है, डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल है एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स के, ठीक है। ये इसी इक्वेशन में इसका पहले आप ग्राफ देख लें, फिर हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ निकालेंगे। लेट्स से आपके पास जो है वो
ये एक लाइन है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट हमें मिलता है x1 का, ठीक है, और उस पहले पॉइंट से जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वो है y1, और हमें फिर एक दूसरा पॉइंट मिलता है x2, और इससे जो हमें दूसरा पॉइंट वैल्यू मिल रही है वो है y2, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं सेकेंड, कि ये इसके अंदर चेंज आया है, x1 से x2 की तरफ जब मूव किया तो ये आ जाएगा डेल x, ठीक है। चेंज इन x, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, चेंज इन पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक कितना चेंज आया है, और इसी तरीके से y1 और y2 के बीच में भी एक चेंज आया है, तो ये हो गया डेल y, ठीक है। अब हमें पता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो डेल x है, जो चेंज है वो किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 के, और जो y में चेंज आया है वो इक्वल होता है y2 माइनस y1 के, ठीक है। अब हम जो है x1 को x के इक्वल भी ले सकते हैं, या आपने बाद में याद रखना है बात के लिए, सही है। अब हम अगर इस पे फंक्शन अप्लाई करते हैं, अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको ले लेंगे, हमने कहा था कि ये जो है एक इंटरवल है, एक चेंज आता है, ठीक है, डेल वाई बाय डेल एक्स। अगर हम इस पे फंक्शन अप्लाई करें एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। अब यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम x2 फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। मुझे यहाँ से अगर x2 फाइंड करना है तो मैं ये x1 इधर मूव कर दूँ तो ये माइनस से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस से, इज इक्वल टू x2। मैं इस x2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू एफ, x2 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, x1 प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय डेल x। मैंने आपको कहा था कि x1 जो इंटरवल है हम उसको x के इक्वल ले सकते हैं, तो डेल y बाय डेल x जो है वो इक्वल हो जाएगा f इंटू एक्स प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इसकी इक्वेशन, जिसपे हमारे पहले वाले जो पहला पार्ट है 3.1 का वो सॉल्व होगा। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहते हैं कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, यानी ये फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन over the indicated intervals, ठीक है। पहला पार्ट है हमारे पास, हमें y की इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू x2 प्लस 4, और इसमें x की एक वैल्यू हमें दी हुई है 2 और एक x की वैल्यू हमें दी हुई है 3, तो हम इसको x1 और इसको x2 का नेम दे देते हैं, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सपोज, लेट सपोज कि जो y है वो इक्वल है किसके, f ऑफ x, और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन x2 प्लस 4, ठीक है। अब x की जगह हम क्या फाइंड करेंगे, x प्लस डेल x जो हमने फाइंड किया था, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि f इंटू एक्स प्लस डेल x इज इक्वल टू, x की जगह हमने क्या पुट करना है, x प्लस डेल x प्लस 4 और इसका स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होता है, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b 2ab, तो x डॉट डेल x प्लस डेल x का स्क्वायर माइनस प्लस
4, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो इंटरवल का फार्मूला हमने फाइंड किया था इस फार्मूले में, ठीक है। यहाँ पर हम फार्मूला बेसिकली लिख लेते हैं, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। वैल्यू पुट करते हैं हम, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है, जो अभी हमने ये फाइंड किया ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ये एफ हटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस आ गया, और x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, वो यहाँ पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डॉट डेल एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। कटिंग देख लेंगे, कटिंग कहाँ कहाँ होती है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, ये प्लस 4 माइनस 4 के साथ कैंसिल होगा, क्या रह जाएगा यहाँ पर, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 2x डॉट डेल एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर, ये रह गया डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब इसमें से हम डेल एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब डेल एक्स कॉमन निकलेगा, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, डेल एक्स कॉमन निकालें तो 2x रह जाएगा प्लस डेल एक्स रह जाएगा डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह गया, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस डेल एक्स। अब जो हमें वैल्यूज़ गिवन है x1 और x1 इज इक्वल टू 2 है और x2 इज इक्वल टू 3 है। पहले तो आपने क्या करना है कि इंटरवल याद रखना है कि x1 जो है वो x के इक्वल लेंगे हम। पहले हम इससे डेल x फाइंड करते हैं, डेल x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होता है, x2 हमारे पास 3 है और x1 हमारे पास 2 है, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 2। मैंने आपको कहा था x1 को x के इक्वल लें, ठीक है, और x की वैल्यू कि हमारे पास क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस डेल एक्स हमने फाइंड किया है 1, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस 1, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। नाउ पार्ट बी, पार्ट बी में हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय 3x और x एक हमें दिया हुआ है -3 और दूसरा हमें दिया हुआ है +3, तो आप इसको 1 और इसको 2 बनेंगे, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस, इसको हम x बाई 3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास x की जगह हमने क्या लिखना है, x प्लस डेल एक्स, एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस डेल एक्स का स्क्वेयर प्लस x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसका फार्मूला खोल लेते हैं, फार्मूला खुल जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वेयर यानी डेल एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस डेल एक्स और प्लस 1/3 जो तो हम साइड पे करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं,
इसको अरेंज करके लिखे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1/3 प्लस एक्स प्लस डेल एक्स। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, इंटरवल में हमने फाइंड करना है, तो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये हमने वैल्यू फाइंड किया है एक्स प्लस डेल एक्स की। अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इंटू डेल एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वेयर प्लस 1/3 प्लस एक्स प्लस डेल एक्स का डेल एक्स माइनस ये एक हो गया, ठीक है, माइनस अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स बाय 3। तो यहाँ मैं लिख दूँगी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स बाय 3 डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट खोल दें, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वेयर प्लस 1/3 प्लस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल एक्स। कैंसिलेशन किस किस चीज़ की होगी, इसकी और ये अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, ठीक है, मैंने जो 1/3 अलग किया था तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया कि दोबारा अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती तो ये 3 इसके साथ आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 है वो इसका भी है, ये एक ब्रैकेट में, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर जो है वो ये आएगा x/3, ठीक है, इसको हटा दें प्लस और ये डेल x/3, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास x/3 और डेल x/3, सही है। तो फिर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या रह गया 2x डॉट डेल एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वेयर और बाकी कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये एक हमारे पास ये रह गया डेल एक्स डिवाइडेड बाय 3 और ये डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, डेल एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, इंटू 2x रह जाएगा हमारे पास प्लस डेल एक्स एक रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1/3 रह जाएगा डिवाइडेड बाय डेल एक्स। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह गया 2x प्लस डेल एक्स प्लस 1/3, ये है डेल वाई बाय डेल एक्स। अब जो है हम क्या फाइंड करेंगे, वो इंटरवल फाइंड करेंगे, हमारे पास x फाइंड करना है हमने जो इक्वल होता है x2 माइनस x1 के। x2 की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर -3, x2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -3। डेल एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस इंटू -3 माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 6। आपने ये इंटरवल याद रखना है कि x1 जो है वो x के इक्वल लेंगे। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं ताकि हमें चेंज मिल जाए, एवरेज रेट ऑफ चेंज मिले। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास था 2x प्लस डेल एक्स प्लस 1/3, 2x की वैल्यू हमें -3 गिवन है प्लस डेल एक्स की वैल्यू हमने 6 फाइंड किया प्लस 1/3, 2 3 6 -6 प्लस 6 प्लस 1/3, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह गया 1/3। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या आ गया है डेल वाई बाय डेल एक्स। क्लियर है। अब हमारे पास है पार्ट सी। पार्ट सी हमें गिवन है, अब यहाँ पर x की जगह t यूज हुआ है, ठीक है, s इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर माइनस 5t प्लस 7, ठीक है। लेट सपोज के y इज इक्वल टू एफ ऑफ t होगा, इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर माइनस 5t प्लस 7
सही है। अब हम इसमें जो है वो टी प्लस डेल टी फाइंड करेंगे। अगर टी जो है वो एक्स की जगह यूज़ हो रहा है, टी का क्यूब है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम फाइंड करेंगे एफ टी प्लस डेल टी इज इक्वल टू टू, टी की जगह हमने क्या लगाना है, टी प्लस डेल टी का क्यूब माइनस 5 टी प्लस डेल टी प्लस 7। अब हमारे पास जो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a² बी, सॉरी 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। सही है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। a प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं। 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3 टी है तो टी का स्क्वेयर बी डेल टी प्लस 3 बी डेल टी तो डेल टी का स्क्वेयर प्लस डेल टी का क्यूब। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 5t प्लस माइनस 5 डेल टी प्लस 7। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब प्लस 3t का स्क्वेयर डेल टी प्लस 3t डेल टी का स्क्वेयर प्लस 2 3 ज़र 6 2 3 ज़र 6 और ये आ जाएगा 2 डेल क्यूब माइनस 5t माइनस 5 डेल टी प्लस 7। ठीक है, ये आ गई। अब हमने ये इक्वेशन जो है किसमें पुट करनी है, डेल वाई बाय डेल एक्स, जो इंटरवल हमने फाइंड करना है। एक्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी, और यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, डेल टी। ठीक है, अब हम इस डेल टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2t का क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर डेल टी प्लस 6t डेल टी का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब माइनस 5t माइनस 5 डेल टी प्लस 7, ये एक ब्रैकेट में क्योंकि हमारे पास फिर माइनस आता है। ठीक है, ये वाला माइनस, एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये 2 का क्यूब माइनस 5t प्लस 7 है डिवाइडेड बाय डेल टी। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन सारी चेंज हो जाएगी। 2 का क्यूब प्लस 6t स्क्वेयर डेल टी प्लस 6t डेल टी का स्क्वेयर प्लस 2 डेल टी क्यूब माइनस 5t माइनस 5 डेल टी प्लस 7 माइनस 2t का क्यूब माइनस माइनस प्लस 5t माइनस प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय डेल टी। अब हमारे पास क्या क्या कैंसिल होगा, इसमें 2t का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने माइनस लगा दिया तो ये इसका माइनस है। 5t के साथ 7 के साथ। ठीक है, तुम्हारे पास क्या रह जाएगा, 6t स्क्वेयर डेल टी प्लस 6t डेल टी का स्क्वेयर और प्लस 2 डेल टी का क्यूब। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हमारे पास रह जाएंगी और फिर हमारे पास रह जाएगा और ये एक माइनस 5 डेल टी भी डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, डेल टी कॉमन निकालेंगे, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 6t का स्क्वायर प्लस 6t डेल टी प्लस 2 डेल टी का स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय डेल टी। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डेल वाई बाय डेल एक्स जो है वो 6t स्क्वेयर प्लस 6t डेल टी प्लस 2 डेल टी का स्क्वेयर माइनस 5, ये आ गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है,
हमें यहाँ पर टी और टी जो है वो 1 दिया है एक, और दूसरा टी जो है वो 3 दिया है, तो ये T1 होगा और ये T2 होगा। अब हमने फाइंड करना है डेल टी। डेल टी इक्वल होता है T2 माइनस T1 के। डेल टी इज इक्वल टू T2 की वैल्यू हमें 3 गिवन है, 3 माइनस 1, डेल टी इज इक्वल टू 2। आपने ये याद रखना है कि T1 इस इंटरवल में T के इक्वल है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 6, टी की जो वैल्यू है वो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 6 टी की वैल्यू 1, और डेल टी अभी हमने फाइंड किया 2 प्लस 2, डेल टी का जो है वैल्यू भी हमने फाइंड की 2 का स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 6 1 ज़ार 6 प्लस 6 2 ज़ार 12 प्लस 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 माइनस 5, 26 माइनस 5 इज इक्वल टू 21। अब जो इंटरवल हमारे पास है वो क्या है, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 21। रिक्वायर्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या है, 21 है। अब हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट डी। एच इज इक्वल टू 2t प्लस 4। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि h इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2t प्लस 4 है। ठीक है, हमने फाइंड करना है f इंटू टी प्लस डेल टी इज इक्वल टू, टी की जगह क्या पुट करेंगे, t प्लस डेल टी, तो यहाँ जगह t प्लस डेल टी इज प्लस 4। ठीक है, इंटरवल हमारे पास है डेल वाई इज डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी। इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं, डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारे पास, अच्छा यहाँ पर जो है हम वो डेल एच बाय टी यूज़ करेंगे, सही है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू टी प्लस डेल टी प्लस 4 माइनस, और यहाँ पर जो है एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2t प्लस 4 डिवाइडेड बाय डेल टी, ब्रैकेट खोल देंगे, t प्लस डेल टी प्लस 4 माइनस 2t माइनस 4 डिवाइडेड बाय डेल टी। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 इंटू टी प्लस डेल टी माइनस 2t डिवाइडेड बाय डेल टी। फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है इसमें हमें t की वैल्यू जो है वो t की वैल्यू 8 और t की वैल्यू हमें 8.5 दी हुई है। ये t1 हो गया, ये t2 हो गया। ठीक है, तो हम पहले डेल टी फाइंड करेंगे, डेल टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1, डेल टी इज इक्वल टू 8.5 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 0.5। इंटरवल में आपने याद रखना है कि t1 जो है वो t के इक्वल है, यानी ये जो है 8 है। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, डेल एच बाय डेल टी इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 0.5 माइनस 2 इंटू टी हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 0.5, 2 इंटू, इससे आ जाएगा हमारे पास इससे तो आएगा हमारे पास 16 और इससे आएगा 8.5 डिवाइडेड बाय 0.5। इनको जब हम मल्टीप्लाई करें इससे आता है हमारे पास √17 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 0.5, 4.12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.5,
इससे आएगा हमारे पास 0.123 डिवाइडेड बाय 0.5। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आता है 0.0246। ये था हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज del H बाई del T। ये हमारे पास इसका आंसर है।